चलिए, तो छत्तीसगढ़ की लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? छत्तीसगढ़ का परिचय देखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। 4.11% कुल भारत के क्षेत्रफल का ये है। ठीक है, 9वां स्थान है छत्तीसगढ़ का पूरे देश में। ठीक, यहां तक हम लोगों ने देखा था, अक्षांशीय विस्तार देखा था कि अक्षांशीय विस्तार कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है ना? उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक चलेगा, ये भी भारत जैसे, है ना? क्यों? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि देशांतरी विस्तार कितना है? 80-15 से 84-25 पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर ही चलेगा। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 700 से 800 किलोमीटर। जबकि पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 435 किलोमीटर। तो इसको याद रखना है आपको। फिर हमको ये याद होना चाहिए कि अक्षांश में अगर कर्क रेखा देखें तो वो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 4 जिले हैं? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ठीक है, जबकि अगर हम देशांतर रेखा में देखें तो भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, और ये छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 जिले हैं आपके? सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 7 जिलों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये दोनों ही रेखाएं कहाँ क्रॉस करती हैं? सोनहत में क्रॉस करती हैं। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य। तो उत्तर में आपको क्या दिखेगा? उत्तर में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में देखें तो झारखंड है। उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? झारखंड। ठीक है, पूर्व में कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ के पूर्व में है ओडिशा राज्य। छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य है? ओडिशा। पूर्व में ओडिशा राज्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, दक्षिण में है आंध्र प्रदेश। दक्षिण में कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को याद रखना है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को छूने वाला राज्य है। फिर उसके बाद अगर देखें दक्षिण पश्चिम में तो तेलंगाना है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तेलंगाना। इसके बाद अगर हम देखें कि पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में हमारा राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। पश्चिम में कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो उत्तर पश्चिम में राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में। ठीक है, याद रहेगा ना? इसको याद रखना है। कितने राज्य हो गए टोटल? काउंट किए तो 7 हो गए। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य, सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य है ओडिशा। लिख लीजिए, सबसे बड़ी सीमा वाला राज्य है ओडिशा। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य ये है आपका आंध्र प्रदेश। सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है कि नहीं? अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा राज्य कौन से जिले को छूता है। ठीक है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश लिखिए। उत्तर प्रदेश छूता है बलरामपुर को। किस जिले को छूता है? बलरामपुर। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बलरामपुर। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड छूता है बलरामपुर और जसपुर को। झारखंड किसको छूता है? बलरामपुर और जसपुर को। ठीक है ना? याद रहेगा? क्यों? हाँ ठीक है, याद रखना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उड़ीसा, उड़ीसा छुएगा आपका जसपुर। जसपुर के बाद, जसपुर के बाद नीचे आएंगे तो रायगढ़। चलो चलो लिखते जाओ, है ना? इसके बाद मैं घुमाऊंगा ना। ठीक है, तुम लोगों के रिश्ते के लिए घूमना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में ही शादी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते।
अदर स्टेट शादी करोगे तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ना, तो एक बार छत्तीसगढ़ भ्रमण करेंगे। सृष्टि नहीं है, सृष्टि की शादी कराएंगे, ठीक है। वीडियो में देखेगी तो बाद में जो बोलना है कमेंट बॉक्स में बोलते रहेगी, जो किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। तो रायगढ़, जसपुर है, जसपुर के नीचे क्या है, रायगढ़, रायगढ़ के नीचे है सारंगढ़, ठीक है। तीसरा जिला कौन सा है, सारंगढ़, सारंगढ़ के नीचे महासमुंद, ठीक है। महासमुंद के नीचे है गरियाबंद, गरियाबंद के बगल में है धमतरी, ठीक है। धमतरी के नीचे है, धमतरी के नीचे है कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव के नीचे बस्तर, और बस्तर के नीचे है सुकमा, ठीक है। कितने जिले हो गए, 9 होने चाहिए, है 9, ठीक है। तो 9 जिलों को छूने वाला राज्य कौन सा है, ओडिशा। तो 9 बगल में गोला कर लीजिएगा, ये कितने जिलों को छूता है, 9 जिलों को। झारखंड कितने को छू रहा था, 2। यूपी कितने को छू रहा था, 1, ठीक है। आगे आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीमा बनाने वाला जिला है आपका, कौन सा जिला है, आंध्र प्रदेश की सीमा बनाने वाला, सुकमा, सबसे लास्ट में, नीचे क्या है, सुकमा है, ठीक है। तो सुकमा याद रखना, हाँ हाँ। सुकमा के बाद इधर आएंगे बगल में, ठीक है। तो तेलंगाना मिला, ठीक है। तो तेलंगाना 2 जिलों को छूता है, एक आपका सुकमा, दूसरा बीजापुर, सुकमा और बीजापुर, सुकमा और बीजापुर किसको छूता है, आपका तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के बाद आ जाते हैं हम लोग सीधा किसमें, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र छुएगा बीजापुर को, बीजापुर के ऊपर जाएंगे तो नारायणपुर, नारायणपुर के ऊपर जाएंगे तो कांकेर, कांकेर के ऊपर जाएंगे तो मोहेला मानपुर, हाँ मोहेला मानपुर अंबागढ़ चौकी, है ना, मोहेला मानपुर लिख लीजिए। और उसके ऊपर जाएंगे तो राजनांदगांव। टोटल कितने जिले हो गए, 5 जिले। 5 जिलों को कौन छूता है, आपका महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके बाद आएंगे हम लोग किसमें, मध्य प्रदेश। हाँ, तो मध्य प्रदेश किन जिलों के साथ सीमा बनाता है वो देखना है। सबसे पहले राजनांदगांव लिखिए, राजनांदगांव से ऊपर जाएंगे तो कौन सा जिले मिलेगा हमको, राजनांदगांव से अलग होकर बना है खैरागढ़, अंबागढ़, खैरागढ़ छुई खदान, गंडई, है ना। तो खैरागढ़ जिला लिख लीजिए, खैरागढ़। खैरागढ़ के ऊपर जाएंगे तो कवर्धा मिलेगा, कवर्धा, ठीक है। ये टर्निंग में कवर्धा मिलता है। कवर्धा के बाद उसके ऊपर मिलेगा मुंगेली, ठीक है। और मुंगेली के बाद मिलेगा हम लोगों को, मुंगेली के बाद कौन सा जिला मिलेगा, जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, ठीक है। जीपीएम के ऊपर एमसीबी, एमसीबी, एमसीबी के बगल में कोरिया, कोरिया, कोरिया के बगल में सूरजपुर और बलरामपुर, सूरजपुर और बलरामपुर। तो टोटल कितने जिले हो गए, ये भी 9, 9 हो गए क्या। मध्य प्रदेश कितने जिलों को छूता है, 9 जिलों को। तो 9 जिलों को छूने वाले हमारे पास 2 राज्य, पहला कौन सा हो गया, उड़ीसा, ये भी 9 जिलों को छूता है, और मध्य प्रदेश, ये भी 9 जिलों को छूता है। 2 जिलों के छूने वाले हमारे पास 2 राज्य हो गए, कौन कौन से, झारखंड और तेलंगाना, ये भी 2-2 जिलों को छूते हैं, ठीक है। एक एक जिलों को छूने वाले भी हमारे पास कितने राज्य हो गए, 2 राज्य हो गए, कौन कौन से, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, ठीक है। बचा कौन सा, महाराष्ट्र, बिरला, है ना। ये कितने राज्यों को, कितने जिलों को छूता है, 5 जिलों, ठीक है। ओवरऑल अगर अपन जोड़ेंगे, 1 3 9 3 12, 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, ठीक है। और इसमें कुछ रिपीट हो जाएगा, है ना। 20 और 9 कितने होते हैं,
हाँ 29 होते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो 3 राज्यों को छूते हैं। तो पहला जिला आ जाएगा आपका बलरामपुर, लिखिए 3 राज्यों को छूने वाले जिले, 3 राज्यों को छूने वाले जिले। इसमें आ जाएगा आपका बलरामपुर, पहला बलरामपुर। किसको किसको छूता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड लिखना है इसको, है ना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को छूता है, ठीक है। कौन सा जिला है? बलरामपुर। दूसरा जो 3 राज्यों को छूता है वो आ जाएगा आपका सुकमा। सुकमा ये किसको किसको छूता है? ओडिशा, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। 2 राज्यों को छूने वाले जिले, 2 राज्यों को छूने वाले जिले। इसमें पहले नंबर पे लिखिए जसपुर। किसको किसको छूता है? झारखंड और ओडिशा। दूसरे नंबर पे लिखिए बीजापुर। ये किसको किसको छूता है? तेलंगाना और महाराष्ट्र। तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। तेलंगाना और महाराष्ट्र को कौन छूता है? बीजापुर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, उसके बाद आ जाते हैं आपका राजनांदगांव में। तो राजनांदगांव किन जिलों को छूता है? राजनांदगांव छूता है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। तो टोटल कितना जोड़े थे हम लोग? 29, है ना। तो 29 में 3 3 को छूने वाले कितने जिले हैं? 2। तो उसमें से 4 घटा देंगे, है ना। तो 25 हो गया, ठीक है। फिर 2 2 को छूने वाले कितने जिले हैं? हाँ 3 जिले हैं, ठीक है। तो उनमें से 3 घटा देंगे, एक एक को तो एक बार तो काउंट होंगे ना। तो 6 जिलों को टोटल छूते हैं, मतलब 3 मिलाकर। तो 3 को काउंट करेंगे, 3 को घटा देंगे, है ना। तो 3 घटाएंगे तो कितना हो गया? 22, है ना। तो हमारे पास 22 ऐसे जिले हैं जो किसी न किसी राज्य की सीमा को छूते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसे जिले भी हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते, है ना भाई। कुछ ऐसे जिले हैं हमारे पास जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। इन इन जिलों को बोलते हैं भू आवेष्टित जिले। तो लिखिए भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले, ठीक है। अभी फिर जिला भ्रमण करते हैं। पहले जिला भ्रमण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इसमें तो कुछ समझ में आया नहीं होगा, बस लिख रहे हैं अपन, है ना। कौन सा जिला कहाँ पे है, कैसे है, ये समझने के लिए एक बार देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले भू आवेष्टित जिले लिखिए। पहला है सरगुजा। ये किसी भी अन्य जिले को नीचे, किसी भी अन्य राज्य को नहीं छूता, है ना। सरगुजा के जस्ट नीचे कौन सा है? कोरबा, ठीक है। कोरबा के नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा बिलासपुर। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिलासपुर। चौथे नंबर पे आ जाइए जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। और उसी का भाई जो उससे अलग हुआ है उसका नाम क्या है? शक्ति, है ना। जांजगीर चांपा की शक्ति चली गई है, अलग अलग, अलग जिला बन गई है, ठीक है। शक्ति के बाद उसके नीचे आएंगे तो ये बगल में बिलासपुर लिख लिया ना, हाँ। तो उसके नीचे आएंगे तो बलौदा बाजार, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के नीचे है रायपुर,
ठीक है। फिर आ जाएंगे बेमेतरा, बेमेतरा, फिर बेमेतरा के बगल में आएंगे तो, बेमेतरा के नीचे आएंगे सॉरी तो दुर्ग, और दुर्ग के नीचे आएंगे तो बालोद, ठीक है। फिर बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा, बस्तर संभाग में कौन सा है, भू आवष्टि जिला दंतेवाड़ा, ठीक है, दंतेवाड़ा, ठीक है। टोटल कितने जिले हो गए, 11 हो गए ना। तो 22 और 11 कितने हुए, 33। और छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, 33 जिले। तो हम लोगों ने 33 जिले के बारे में एक ओवरड्राफ्ट देखा है, ठीक है। एक चीज देखते हैं फिर जिला भ्रमण पे चलते हैं, है ना। पहले यानी आप सफर में जाने वाले हैं तो उससे पहले तैयारी करना पड़ेगा ना। कैसे यार, पैकिंग तो करते हो ना, बहुत घूमते हो तुम वैसे भी, कहाँ घूम के आओगे, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, लिखिए बलरामपुर, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, बलरामपुर। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला है सुकमा, सबसे उत्तरी जिला बलरामपुर, सबसे सबसे दक्षिणी जिला सुकमा, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला जसपुर, सबसे पूर्वी जिला जसपुर, सबसे पूर्वी जिला कहाँ है, जसपुर, ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर, सबसे पश्चिमी जिला कहाँ है, बीजापुर, ठीक है। ये हो गया जिलों के बारे में। एक बार तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सीधा जिला भ्रमण करने चलते हैं। किसको ले जाएं, सृष्टि को ही ले जाएं, सबको ही चलते हैं। सुन रही हो ना सृष्टि, सुन रही होगी, बाद में कुछ बोल नहीं पाओगी तुम। ये मान लेते हैं हमारा छत्तीसगढ़ है ना, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, केवल मानना है। क्या मानना है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ को कुछ भागों में बांटना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बांटते हैं, यहां से बांट लेते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ को ऐसे देखा जाए, ये कौन सा संभाग हो गया अपना, सरगुजा संभाग हो गया, ठीक है, हो गया ना। चलिए सरगुजा संभाग का पहला सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा, एमसीबी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। सबसे पूर्वी नहीं लेकिन पश्चिमी आएगा, है ना। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा, एमसीबी, एमसीबी के बगल में, ठीक है, कोरिया। तो अगर सृष्टि की बारात निकालेंगे तो यहीं से, अरे सृष्टि की तो बारात नहीं निकलेगी यार, हिमांशु तुम्हारी ही निकालते हैं यार, कैसे, है ना। तो अगर हिमांशु की बारात निकालेंगे यहीं से नहीं निकलेगी, कोरिया से, कैसे, ठीक है। मान लो अगर हिमांशु को पसंद आई लड़की एमसीबी में, ठीक है, तो हमको किस दिशा में जाना पड़ेगा, कोरिया से। क्यों, हिमांशु बताएगा किधर जाएगा यार, अरे अभी थोड़ी सहरा पहने हो, शर्मा रहे हो, बताओ किस साइड जाओगे जोगी बाबा नहीं बनना है यार, कहीं भी थोड़ी जाएंगे, किस दिशा में जाना है ये बताना है, किस दिशा में भाई। लड़की पसंद आई है तुमको कहाँ, एमसीबी में, और हम लोग कहाँ पे हैं अरे मेरी शादी हो गई है यार, और यही बैकुंठपुर में मार खिलवाओगे तुम, मेरी वाइफ देख लेगी तो बोलेगी दोबारा शादी करने का शौक चढ़ रहा है इनको, ठीक है। चलो तो मैं ही बता देता हूँ, हिमांशु थोड़ा शर्मा रहा है, ठीक है। अगर कोरिया से हम लोग बारात निकालेंगे तो किधर जाना पड़ेगा हमको, हाँ, पश्चिम में जाना पड़ेगा, एमसीबी जाना है तो पश्चिम में, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है एमसीबी से कुछ खास बन नहीं रही है हिमांशु की, ठीक है। तो ये पहला जिला हमारा है एमसीबी, ठीक है। दूसरा जिला कौन सा हो गया, कोरिया, ठीक है। इसके बाद जो जिला आएगा अपना नेक्स्ट, वो आएगा आपका कौन सा जिला, सूरज, ठीक है। तो ये जिला हो गया आपका, sorry,
सूरजपुर, ठीक है, सूरजपुर। तीसरा जिला कौन सा हो गया? सूरजपुर, ठीक है। एमसीबी, एमसीबी से कोरिया, कोरिया से सूरजपुर। ये लोगों का डिवीजन क्या है? एकदम सीधा, ठीक है। उसके बाद अपन अगर डिवीजन करेंगे, सॉरी कहाँ गया, तो अपने को सीधा यहां से लेना पड़ेगा डिवीजन, ठीक है, और उसके बाद यहां से ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर आएगा, सीमा वगैरह में अंतर आएगा, तो अभी हम लोग केवल समझने और याद करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो जिले हमको दिख रहे हैं, है ना। ये वाला जो जिला है ऊपर वाला, ये है आपका बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर, याद रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? एमसीबी, एमसीबी से कोरिया, कोरिया से सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर के दक्षिण में कौन सा जिला है? सरगुजा, ठीक है, सरगुजा, ठीक है, सरगुजा हो गया। अब सरगुजा से पूर्व में जाएंगे भाई, यहां से जाएंगे अगर बारात निकाल के, है ना, मान लो जसपुर में, कैसे अभी मानसो, ठीक है, तो जसपुर में जाएंगे तो यहीं तो जाएगी गाड़ी अपनी ना, है ना। यहां से अपन मैन पार्ट जाएंगे, मैन पार्ट से क्रॉस करेंगे तो फिर सीतापुर जाएंगे, सीतापुर से आगे फिर पत्थलगांव जाएंगे, पत्थलगांव, ठीक है। कहाँ जाएंगे? पत्थलगांव, कुनकुरी या बगीचा या जसपुर? क्यों है मानसू? कहीं भी चले जाएगा वो तो जसपुर ही लिख लेते हैं, जसपुर, ठीक है। तो ये जसपुर है ना। तो सबसे पहले एमसीबी, एमसीबी से कोरिया, कोरिया से सूरजपुर, सूरजपुर से बलरामपुर, बलरामपुर से सरगुजा, सरगुजा से जसपुर, ठीक है ना। चलो यहां तक तो लड़की खोजे, मान लो नहीं मिली, मान लेते हैं, है ना, हिमांशु के टाइप की नहीं थी तो दूसरे साइड जाना पड़ेगा ना, दूसरे संभाग में। अब शहरी इलाके में जाना पड़ेगा, अपना तो आदिवासी बेल्ट है ना। हिमांशु पूरा नाम क्या लिखते हो यार? हिमांशु, हिमांशु तिवारी। अरे यार कहाँ इधर, कहाँ लड़की मिलेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये अपना कौन सा संभाग हुआ? ये हो गया सरगुजा संभाग। और सरगुजा संभाग में कितने जिले हो गए हमारे पास? 6 जिले हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा संभाग हम लोगों को देखना है वो है आपका बिलासपुर संभाग। ये वाला संभाग जो देखेंगे हम लोग, ये कौन सा है? बिलासपुर संभाग, ठीक है। बिलासपुर संभाग, ठीक है। तो बिलासपुर संभाग में सबसे उत्तर में, पहले तो सीधा क्लासिफिकेशन करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो सबसे ऊपर में हम लोगों को जो जिला मिलेगा उसका नाम है जीपीएम। कौन सा जिला? जीपीएम, है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, ठीक है। उसके बाद नीचे जो जिला मिलेगा इसके जस्ट नीचे, उसका नाम है मुंगेली, मुंगेली, ठीक है ना। और मुंगेली के नीचे आएंगे तो कौन सा जिला मिलेगा? यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा कवर्धा, कवर्धा मिलेगा ना, ठीक है। यहीं से अपन आ रहे थे वो मध्य प्रदेश बॉर्डर देखने, है ना, तो यहां से आए थे, है ना, तो कवर्धा हमको मिलेगा, ठीक है। तो 3 जिले हो गए, जीपीएम, मुंगेली, कवर्धा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को जाना है इस साइड, तो यहां पे देखना पड़ेगा कौन सा जिला है यहाँ पे। बिलासपुर है बगल में, ठीक है। तो बिलासपुर तो कह सकते हैं तीनों जिलों से सीमा बनाता है, बनाता है ना, तीनों जिलों से सीमा बनाता है। तो बिलासपुर को ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा आड़ा तिरछा बनाना पड़ेगा इसको, यहां से बनेगा,
ठीक, ये अपना त्रिभुजाकार शेप में बन गया बिलासपुर। जरूरी नहीं है कि वास्तविक दुनिया में ये ऐसा ही दिखता हो, ये हमारी दुनिया है, इसमें ऐसा दिखेगा अभी बीएसपी, है ना। बीएसपी का मतलब भिलाई स्टील प्लांट नहीं है, बिलासपुर फिलहाल के लिए, ठीक है। तो बीएसपी यानी बिलासपुर, ठीक है। इसके बाद बगल में एक बहुत बड़ा जिला मिलेगा, अभी तो एकदम लार्ज साइज का दिखेगा। कौन सा जिला दिखेगा बताओ? हाँ, पूर्वा दिखेगा। ठीक है, तो यहां पे जो जिला दिखेगा इसका नाम क्या है? कोरबा, ठीक है। कोरबा मुंगेली को तो टच नहीं करता है मेरे ख्याल से, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाई को टच करता है और बिलासपुर को भी टच करता है, ठीक है। कोरबा जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही को टच करता है और बिलासपुर को भी टच करता है, ठीक है। अब उसके बगल में, है ना, यहाँ पे देखो रायगढ़ जो है ना सरगुजा को टच करता है, इसलिए ऐसा बनाया हूं, थोड़ा सा टच कर रहे हैं, ठीक है। इसके बगल में जो ये वाला जिला है हमारे पास, कौन सा? ये ऊपर वाला, इसका नाम है, इसका नाम है रायगढ़, ठीक है। क्या नाम है? रायगढ़, ठीक है। तो अब कोरिया से जैसे हम लोगों को जाना है लड़की देखने, पहले जीपीएम गए, जीपीएम से आए मुंगेली, यहां तक नहीं पसंद आई, कवर्धा में गए, तो कवर्धा में जाएंगे तो भाई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है इसको, भाई को अपने, तो ये कहाँ जाएगा कवर्धा में? कवर्धा में एक जगह है भोरम देव, भोरम देव मंदिर है ना, ठीक है। भोरम देव मंदिर में पूजा करेगा, किसकी? कौन से भगवान है वहां? क्यों? भोरम देव मंदिर के बारे में जानते हो, सुने हो? तो वहां शंकर भगवान है मेनली, वहां पूजा करेगा। शंकर जी बोलेंगे कि भाई यहां पूजा करने से क्या होगा, आपको अगर शादी करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा? मड़वा, मड़वा लग करता है ना शादी में, तो मड़वा कहाँ गड़ेगा? मड़वा गड़ेगा मड़वा महल में, तो जाओ मड़वा महल। तो कवर्धा में ही क्या है? मड़वा महल, तो मड़वा महल में जाके हिमांशु पूजा करेगा, ठीक है। तो वहां से आवाज आती है कि भाई केवल यहाँ नहीं, थोड़ा सा और आगे जाओ, वहां पे एक रानी थी पहले, उस रानी के महल में जाओ, ठीक है। हिमांशु जाएंगे रानी के महल में, हम लोग भी जाएंगे, तो वहां पे हम लोगों को एहसास होगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा छेरी की महक आ रही है, इसलिए वर्तमान में उस महल का नाम ही क्या है? छेर की महल। ऐसा रियल में है ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, आप पढ़ोगे बुक में तो यही मिलेगा। तो छेरी की महक आने वाला महल कौन सा है? छेरकी महल, ठीक है, ये याद रखना है। छेरकी महल हो गया। छेरकी महल के बाद फिर बगल में आएंगे, शहर है, यहाँ पे पंडित लोग भी रहते हैं बहुत सारे, इस शहर का नाम है बिलासपुर, ठीक है। तो बिलासपुर को याद रखना है, ठीक। और बिलासपुर जो है यहीं पे है हमारा हाई कोर्ट, बिलासपुर में क्या है? हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट यानी भारत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कौन सी है, कौन सा शहर है? बिलासपुर। बिलासपुर में हाई कोर्ट कहाँ पे है? हाँ, बिल्हा, बिल्हा में है हाई कोर्ट, ठीक है। बिल्हा कह सकते हैं ब्लॉक है, वहां पे हाई कोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद जाएंगे अपन कोरबा, है ना। कोरबा में क्या है? पावर प्लांट है, ठीक है, और ये भी एक शहर है, बड़ा शहर है, ठीक है। तो कोरबा को याद रखना है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? कोरबा में कोयला मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। और क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, हाँ, बिजली घर भी है, ठीक है, करंट मिलेगा। और क्या मिलेगा? हाँ, हसदेव बांगो बांध है, ठीक है, हसदेव बांगो बांध है यहाँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कोरबा में हमको मिलेंगी। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहां पे हमको दो जिले मिलेंगे जो कोरबा को टच करते हैं। पहला मिलेगा जांजगीर चांपा, हाँ, और उसके बगल में हमको क्या मिलेगा? उसकी शक्ति, जांजगीर चांपा और शक्ति। और शक्ति के बगल में कौन सा जिला है यहाँ पे? सारंगढ़, सारंगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है, सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है।
अब सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा ना थोड़ी सी नीचे तक है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा अपने को। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ की सीमा कहां तक है? थोड़ी नीचे तक है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा, यहीं से कर लेते हैं, ठीक है। ये मान के चलो आप सारंगगढ़ बिलाईगढ़ शक्ति को भी छूता है और थोड़ा नीचे तक आता है, ठीक है। ये मिटने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसको पेन से ही मिटा दे रहा हूँ। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ यहां तक, ठीक है। तो ये कौन सा संभाग हो गया हमारा? बिलासपुर संभाग। इसमें जिले कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने जिले हो गए? 9 जिले, ठीक है। कौन सा संभाग है ये? बिलासपुर संभाग, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट संभाग की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संभाग में हमारे पास 2 संभाग मिलेंगे। कितने संभाग? 2 संभाग मिलेंगे, ठीक है। इधर वाला संभाग जो है वो है रायपुर संभाग, और इधर वाला दुर्ग संभाग, ठीक है। याद रखना, इधर वाला संभाग कौन सा है? रायपुर, और इधर वाला दुर्ग, ठीक। तो पहले कौन सा देखें? रायपुर। चलो रायपुर देख लेते हैं। रायपुर संभाग, ठीक है। अब रायपुर संभाग में यहां पे, ये वाला तो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, यहां पे एक जिला है, ठीक है। कोई बताएगा इसका नाम? ये लंबा सा जिला, इसका नाम है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार, ठीक है। बलौदा बाजार, ठीक। बलौदा बाजार के बाद, बलौदा बाजार के बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोगों को मिलेगा एक जिला, जिसका नाम क्या है बताओ? बलौदा बाजार के नीचे है। हम्म हम्म, तो बलौदा बाजार के जस्ट नीचे है आपका रायपुर, ठीक है। बलौदा बाजार के जस्ट नीचे कौन सा जिला है? रायपुर। रायपुर के बगल में हम लोग कहां पहुंचेंगे? महासमुंद, ठीक है। महासमुंद, और उसके बाद, महासमुंद के बाद हमारे पास 2 जिले बचेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो कैसे डिवाइड करना है। हाँ, एक मिलेगा हम लोगों को यहाँ पे गरियाबंद, ठीक है। ये वाला जिला है गरियाबंद, और गरियाबंद के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? धमतरी, ठीक है। धमतरी। तो बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद रायपुर, रायपुर के बगल में महासमुंद, महासमुंद से नीचे आए तो गरियाबंद, गरियाबंद से नीचे आए तो धमतरी, ठीक है। और धमतरी भी भू आवेष्टित नहीं है, इसलिए हम लोग इसकी सीमा को यहाँ पे खोल के रखें, छोटी सी सीमा है। और किसको छूती है ये? हाँ, किसको छूती है? ओडिशा, ठीक है। तो रायपुर संभाग में हमारे पास कितने जिले हुए? 1 2 3 4 5, 5 जिले, ठीक है।
अब उसके बगल में आते हैं, बगल में क्या है, दुर्ग है ना, दुर्ग संभाग, इसको लिख लेते हैं पहले। कौन संभाग है हमारे पास, दुर्ग। कौन संभाग है, दुर्ग, ठीक है। दुर्ग संभाग में सीधा पहले सीमा बनाते हैं। सबसे ऊपर जो जिला है इसका नाम है बेमेतरा। कौन सा जिला है, बेमेतरा, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा दुर्ग, ठीक है। और दुर्ग के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा बालोद, ठीक है। क्या मिलेगा, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। उसके बगल में आएंगे तो यहां पे ऊपर में हमको मिलेगा खैरागढ़, खैरागढ़। खैरागढ़ के नीचे क्या मिलेगा, राजनांदगांव, और राजनांदगांव के नीचे मिलेगा मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहेला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ठीक है। तो ये कौन सा संभाग हुआ हमारा, दुर्ग संभाग। कितने जिले हुए इसमें, 6 जिले। टोटल कितने जिले हुए, 6 जिले, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये कबीर धाम वाला भी जो जिला है ना, ये भी आपका किस में आएगा, दुर्ग संभाग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 7 जिले, और इसमें 8 हो जाएंगे, ठीक है। कबीर धाम वाला जिला किस पे है आपका, दुर्ग संभाग, ठीक है। तो पहले 5 थे, अब 2 और बढ़ गए, खैरागढ़ और मोहेला, मानपुर, तो टोटल 7 हो गए, ठीक है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे हम लोगों को देखना है आपका कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। नीचे है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में सबसे ऊपर कौन सा जिला मिलेगा हमको, कांकेर नहीं मिलेगा, यहां से आएंगे ना साइड से, तो साइड में हमको मिलेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिलेगा ये है कोंडागांव। कोंडागांव, ठीक है। कोंडागांव के जस्ट नीचे आएंगे तो कौन सा जिला मिलेगा, हम्म यहाँ पे मिलेगा, थोड़ा सा सुधार लेते हैं, यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को बस्तर, ठीक है। और उसके नीचे हमको यहाँ पे मिलेगा सुकमा। क्या मिलेगा, सुकमा, ठीक है। कोंडागांव, बस्तर, बस्तर के नीचे सुकमा, ठीक है। अब बगल में, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो जिला है ना, ये वाला जिला है आपका कांकेर। कांकेर, कांकेर के जस्ट नीचे है नारायणपुर, ठीक है। और यहां पे आपको मिलेगा, सुकमा हो गया, सुकमा के बगल में यहाँ पे ये पूरा आपका ये वाला जो जिला है, ये आपको मिल जाएगा, इसका नाम है
दंतेवाड़ा, ये भूवाष्टित जिला है दंतेवाड़ा। और साइड में जो ये बचा ये है आपका ठीक है। कौन सा जिला हो गया ये? बीजापुर। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 4 3 7 7। ठीक है, तो 7 7 दूनी 14 और 6 20, 20 8 28 और 5 33, टोटल जोड़े 33। समझ में नहीं आया क्या? सबसे पहले कोंडा गांव। ठीक है, कोंडा गांव के नीचे आए तो बस्तर, बस्तर के नीचे आए तो सुकमा, सुकमा के जस्ट ऊपर गए तो दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बगल में गए तो बीजापुर, बीजापुर के ऊपर नारायणपुर और नारायणपुर के ऊपर कानकेर। ठीक है, तो ऐसे हैं पूरे आपके जिले, है ना। तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के 33 जिले। ठीक है, और उनकी सीमा भी होगी, मोरलेस ऐसा ही है, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा सीमा में, नहीं तो यही आपको पढ़ना। इसको बना लीजिए एक बार। बन गया क्या? ठीक, साथ साथ बना रहे थे, नहीं बनाए होगे तो बना लो इसको। ठीक है, तो इसको याद रखना है।